गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमेशा की तरह 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन, लेकिन उसके पहले उनके कठिन वर्ड्स और आउटलाइंस को देख लेते हैं। आउटलाइंस की क्लियरिटी आपके नेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपका नेट कनेक्शन अच्छा है तो आपको क्वालिटी अच्छी दिखेगी, अदरवाइज़ आप ऐसे ही समझ सकते हैं। इस बारे में तो इसका शब्द चिन्ह एंड बारे के लिए ब में र का आंकड़ा में। प्रतिबंधित, प्रतिबंध या प्रतिबंधित के लिए हम प्रति लिखते हैं एंड बगल में ब से कट कर देते हैं, ध फिर त का आंकड़ा, तो ये हो गया प्रतिबंधित। अगर ओनली प्रतिबंध होता तो प में र का आंकड़ा ब और ध लिखते हैं। कर चुका है, जस्ट प्रतिबंधित कर चुका है था एक साथ, तो हम एक साथ नहीं लिखते हैं, इसको अलग अलग मैंने कर दिया है। तो प्रतिबंधित क में र का आंकड़ा और चुका के लिए क से कट करते हैं और है का आंकड़ा लगा दिया है। नियंत्रण रेखा पर, तो नियंत्रण के लिए न य को बड़ा करेंगे, न का आंकड़ा लगा देंगे तो ये हो जाएगा नियंत्रण, और रेखा के लिए ख और पर इसमें जोड़ दिया है। अतिक्रमण, अतिक्रमण अ के लिए डैश लगाए, छोटा सा डैश लगाते हैं तो वो उसे अ माना जाता है। त क में र का आंकड़ा, फिर म, फिर न का आंकड़ा, ये हो गया अतिक्रमण। नेक्स्ट है सैन्य मोर्चे पर, तो स और न, म में र का आंकड़ा, फिर च, उसमें पर जोड़ देंगे। तो मोर्चा पर न पढ़ ले इसलिए हमने सेकंड प्लेस पर मात्रा लगाई, जैसे कि एक ही मात्रा लगती है। नेक्स्ट है सैन्य तैयारी, तो स न यह लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सैन्य तैयारी तो होता नहीं है, सैन्य ही होता है सैन्य तैयारी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। निंदा भर्त्सना, तो निंदा के लिए न द, भर्त्सना के लिए भमरा का आंकड़ा, फिर श और न, तो ये हो गया निंदा भर्त्सना। नेक्स्ट है उदंड रवैया, तो उदंड रवैया या रवैये, तो अभी हम इसकी बात करेंगे। ऊ की मात्रा हो या ऊ लिखा हो, हम लाइन कट करके लिखते हैं, द फिर न का आंकड़ा, फिर ड और र, और व को साइलेंट करके य का आंकड़ा लगा देते हैं। और ए की मात्रा है यहाँ पे, तो सेकंड प्लेस पे जैसे ए की मात्रा लिखते हैं वहाँ पे हमने ये लिख दिया है। योजनाबद्ध ढंग से, तो योजना हमने लिखा य, ज की जगह हमने स का सर्किल लिखा है और ब से कट कर दिया है। तो योजनाबद्ध और ढंग से का रूल होता है, कोई भी शब्द के बाद अगर ढंग से आता है तो नीचे उसको न को डाक करके स का सर्किल लगा देते हैं, तो ढंग से पढ़ा जाता है। बिगड़ैल चिन्ह, तो बिगड़ैल के लिए ब और ग, ड़ को साइलेंट करके ल लिख देते हैं और चीन से च से कट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप च और न का आंकड़ा लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुंडई, तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए न को बड़ा करेंगे श और ट, और गुंडई के लिए ग ड फिर य का आंकड़ा। तो ये तो रही आउटलाइन। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। अगर आप प्रतिदिन 8 डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे डिक्टेशंस होते हैं, MISC 10 मिनट, 5 मिनट एंड रिपोर्टर, SSC और कोर्ट स्पेशल की डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, तो आप हमारे हैप्पी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ज्वाइन ही करना है। अगर आप फ्री सीरीज को लिखना चाहते हैं तो यूट्यूब डिक्टेशन को लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पबजी समेत चीन के 118 ऐप्स पर पाबंदी के फैसले के बाद निरंकुश चीनी नेतृत्व और उसकी शरारती सेना अपनी हरकतों से बाज आएगी। इस बारे में कुछ कहना ठीक है। भारत इसके पहले भी चीन के 100 से अधिक ऐप्स को प्रतिबंधित कर चुका है। इसके बावजूद उसकी सेना लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। चीनी सेना किस तरह बेलगाम होकर बेहूदगी पर आमादा है, इसका
पता इससे चलता है कि बीते दिनों उसने उस वक्त सीमा रेखा का अतिक्रमण करने की कोशिश की जिस समय दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी। स्पष्ट है कि चीन आसानी से मानने वाला नहीं है। उसे सख्त संदेश देने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक मोर्चे पर उसके खिलाफ ऐसे बड़े फैसले लिए जाएं जो उसकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान पहुंचाए। पैरा बेहतर होगा कि हुआवे सरीखी बदनाम चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने में और देर न की जाए। इसी के साथ सैन्य मोर्चे पर और अधिक चौकसी बरतनी होगी। यह चौकसी लद्दाख के साथ साथ उन सभी इलाकों में बरती जाए जहां चीन की सीमा लगती है। भारत को अपनी सैन्य तैयारियों के जरिए चीन को यह संदेश देने की जरूरत है कि अगर उसने सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की तो उसे अनुमान से अधिक करारा जवाब मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर सैन्य तैयारी तेज करनी होगी और इस क्रम में सेना की हर जरूरत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा। पैरा चूंकि चीन न केवल अहंकार के नशे में चूर है बल्कि उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान की भी कहीं कोई चिंता नहीं। इसलिए भारत को दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों को यह समझाना होगा कि वह केवल निंदा भर्त्सना से सही राह पर आने वाला नहीं है। आखिर यह एक तथ्य है कि सभी प्रमुख देशों की ओर से उसके उदंड रवैये की निंदा की जा रही है, फिर भी उसकी सेहत पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। यह ठीक है कि अमेरिका ने एक बार फिर चीन को लताड़ लगाई है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे बात बनेगी। पैरा जब अमेरिका यह मान रहा है कि चीन की उकसावे वाली हरकतों से निपटने का एकमात्र तरीका उसका सामना करना है तो फिर यह काम योजनाबद्ध ढंग से शुरू कर दिया जाना चाहिए ताकि चीन को यह पता चले कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय गुंडई चलने वाली नहीं है। भारत को चाहिए कि वह संघाई सहयोग संगठन के स्तर पर सक्रियता दिखाने के बजाय क्वाड को सक्षम बनाने पर अधिक ध्यान दे। इस संगठन की एकजुट आक्रामकता ही बिगड़ैल चीन को नियंत्रित कर सकती है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पबजी समेत चीन के 118 ऐप्स पर पाबंदी के फैसले के बाद निरंकुश चीनी नेतृत्व और उसकी शरारती सेना
अपनी हरकतों से बाज आएगी। इस बारे में कुछ कहना कठिन है। भारत इसके पहले भी चीन के 100 से अधिक ऐप्स को प्रतिबंधित कर चुका है। इसके बावजूद उसकी सेना लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। चीनी सेना किस तरह बेलगाम होकर बेहूदगी पर आमादा है, इसका पता इससे चलता है कि बीते दिनों उसने उस वक्त सीमा रेखा का अतिक्रमण करने की कोशिश की जिस समय दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी। स्पष्ट है कि चीन आसानी से मानने वाला नहीं है। उसे सख्त संदेश देने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक मोर्चे पर उसके खिलाफ ऐसे बड़े फैसले लिए जाएं जो उसकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान पहुंचाएं। बेहतर होगा कि हुआवे सरीखी बदनाम चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने में और देर न की जाए। इसी के साथ सैन्य मोर्चे पर और अधिक चौकसी बरतनी होगी। यह चौकसी लद्दाख के साथ साथ उन सभी इलाकों में बरती जाए जहां चीन की सीमा लगती है। भारत को अपनी सैन्य तैयारियों के जरिए चीन को यह संदेश देने की जरूरत है कि अगर उसने सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की तो उसे अनुमान से अधिक करारा जवाब मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर सैन्य तैयारी तेज करनी होगी और इस क्रम में सेना की हर जरूरत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा। क्योंकि चीन न केवल अहंकार के नशे में चूर है बल्कि उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान की भी कहीं कोई चिंता नहीं। इसलिए भारत को दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों को यह समझाना होगा कि वह केवल निंदा भर्त्सना से सही राह पर आने वाला नहीं है। आखिर यह एक तथ्य है कि सभी प्रमुख देशों की ओर से उसके उदंड रवैये की निंदा की जा रही है, फिर भी उसकी सेहत पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। यह ठीक है कि अमेरिका ने एक बार फिर चीन को लताड़ लगाई है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे बात बनेगी। जब अमेरिका यह मान रहा है कि चीन की उकसावे वाली हरकतों से निपटने का एकमात्र तरीका उसका सामना करना है, तो फिर यह काम योजनाबद्ध ढंग से शुरू कर दिया जाना चाहिए ताकि चीन को यह पता चले कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय गुंडई चलने वाली नहीं है। भारत को चाहिए कि वह संघाई सहयोग संगठन के स्तर पर सक्रियता दिखाने के बजाय क्वाड को सक्षम बनाने पर अधिक ध्यान दे। इस संगठन की एकजुट आक्रामकता ही बिगड़ैल चीन को नियंत्रित कर सकती है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता, लिंक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को नहीं दबाया है क्योंकि इसीलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।